प्रीति का तबीयत आज बहुत ज़्यादा सीरियस है। हॉस्पिटल में प्रीति भर्ती है दोस्तों, उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है। लेकिन सूरज दोस्तों, सूरज पवन और रानी ये लोग को दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। किसी के ज़िंदगी के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ नहीं किया जाता है दोस्तों, लेकिन ये लोग प्रीति के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। और दोस्तों साथ में ये जो जितेंद्र है दोस्तों, ये भी पहुँच गया है। बहुत ज़्यादा दोस्तों ये लोग मिल के प्रीति को टॉर्चर कर रहे हैं। अगर प्रीति को कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार दोस्तों ये चारों होंगे और इनकी मम्मी भी होगी दोस्तों। प्रीति का दर्द इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों क्या ये जो हाथ में कागज़ लेके कोर्ट मैरिज का सूरज दिखा रहे थे, उसमें क्या सच्चाई है, उनकी बहन क्या बताई है दोस्तों, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। तो सूरज की बहन सूरज की पूरी सच्चाई बता दी है दोस्तों। सूरज कोर्ट मैरिज किए हैं रानी के साथ कि नहीं किए हैं दोस्तों, कि प्रीति को चिढ़ाने के लिए वो पेपर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तब आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों सूरज हाथ में जो पेपर दिखा रहे थे कि मैं कोर्ट मैरिज कर लिया हूँ, तो दोस्तों पूरी पब्लिक जानती है कि सूरज प्रीति का क्या रिश्ता है। तो और नहीं दोस्तों, जब सूरज गए थे कोर्ट मैरिज करने के लिए, ना ही सूरज के परिवार वाले थे, उनका पापा मम्मी, ना ही रानी का पापा मम्मी थे। तो दोस्तों ऐसा कोर्ट मैरिज थोड़ा ना हो जाता है। सूरज जैसे बोल रहे हैं कि कोर्ट मैरिज हो गया, अब प्रीति तुम रूम पर से चले जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों जो कुछ हुआ है, इसमें क्या सच्चाई है, सब सच्चाई दोस्तों सूरज की बहन बता दी है। सूरज की बहन से अब प्रीति से दोस्तों बात होता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सूरज जैसा प्रीति को भड़का रहे हैं दोस्तों। सूरज को लग रहा है, सूरज सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं कि प्रीति भड़क के इस रूम पर से चल जाए। तो दोस्तों इतनी पागल प्रीति नहीं है, प्रीति मजबूर है, प्रीति मार खा रही है, प्रीति सब कुछ सह के रह रही हैं। लेकिन प्रीति को भी लग रहा है कि ये रानी से शादी नहीं किए हैं। ये दोस्तों सूरज नाटक कर रहे हैं कोर्ट मैरिज करने का, शादी करने का, कि ये सब देखेगी प्रीति तो चल जाएगी। नहीं जाएगी प्रीति। प्रीति का ज़िंदगी सूरज की वजह से बर्बाद हुआ है, तो प्रीति इतना आसान से सूरज को छोड़ के नहीं जाएगी। सूरज कुछ भी कर लो। तो दोस्तों सूरज कह रहे हैं कि मैं रानी को लेकर जाएंगे बम्बई, कोर्ट मैरिज हो गया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सब सूरज की बहन पूरा सच्चाई बता दी है दोस्तों। प्रीति से बोली है कि कोर्ट मैरिज नहीं हुआ है, और फर्जी का दिखा रहा है सूरज कोर्ट मैरिज वाला पेपर, और रियल का पेपर नहीं है दोस्तों। पेपर तो कोई भी हाथ में ऐसा मोड़ के दिखा देगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा पढ़ा गया है, वो तो दिखाना चाहिए। तो दोस्तों ये पब्लिक को भी पागल बना रहे हैं सूरज। और दोस्तों ये जो पवन थे, पवन तो सूरज का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब ऐसा दाल गलने वाला नहीं है, ये लोग का दाल प्रीति नहीं गलने देगी दोस्तों। पहले तो पवन थे, अब दोस्तों ये जो चिमचावा जितेंद्र दोस्तों, जितेंद्र भी आ गया दोस्तों। आप लोग को मालूम था सूरज लड़की लेके भागने का नाटक किए थे, बम्बई में आए थे, तो पूरा साथ जितेंद्र दिया था। तो दोस्तों जब जितेंद्र गांव में गए तो जितेंद्र का वही प्रीति का सहेली लिए बहुत पिटाई की थी दोस्तों, बहुत मारी थी जितेंद्र को। जितेंद्र कान पकड़े थे कि मैं अब ऐसा काम नहीं करूँगा। तो दोस्तों 2 दिन से तो जितेंद्र का वीडियो सबके सामने आ रहा था। सुनीता के पास गए थे जितेंद्र, और दोस्तों बबीता के पास गए थे, बोले कि मेरी बहन है प्रीति, सूरज गलत कर रहे हैं, सूरज ऐसे कैसे रनिया से शादी कर सकते हैं, सूरज को प्रीति को अपनाना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा, मैं केस करूंगा, मैं प्रीति का साथ दूंगा, मैं प्रीति का भाई हूं, मैं पूरा सच्चाई जानता हूं। मतलब हर एक चीज़ दोस्तों सूरज बता रहे थे, जो प्रीति और सूरज के बीच का सच्चाई था सब जितेंद्र बता रहे थे दोस्तों। और दोस्तों जितेंद्र गए थे सूरज के खिलाफ़ कंप्लेन करने के लिए, बोले कि मैं पहले जा रहा हूँ, प्रीति से बात करूँगा, मिलूँगा, फिर मैं सूरज के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, प्रीति का साथ दूंगा, सूरज ऐसा कुछ नहीं करने पाएंगे। और दोस्तों वही जितेंद्र सूरज का बुराई भी कर रहे थे कि
सूरज के पास पैसा नहीं था तो प्रीति की मम्मी देती थी। प्रीति सूरज को आगे बढ़ाई, प्रीति बहुत कुछ सूरज के लिए करी। प्रीति गाड़ी खरीद के दी, प्रीति मोबाइल खरीद के दी, प्रीति सब कुछ कमाई सूरज को दी। तो सूरज ऐसे कैसे कर सकते हैं, प्रीति का मैं साथ दूंगा, प्रीति मेरी बहन है। मतलब इतनी बुराई की है दोस्तों, इतनी बुराई की है, सबको लगा कि जितेंद्र प्रीति का साथ देंगे। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा दल बदलू है ना जितेंद्र दोस्तों, जैसे गए सूरज के रूम पे क्या पता दोस्तों, सूरज के बाद से वो डर गए कि सूरज उनको क्या क्या कान में भर दिया दोस्तों कि प्रीति के खिलाफ हो गए। अब जाते ही सूरज के सपोर्ट में हो गए, प्रीति के खिलाफ। अब वही जितेंद्र बोलने लगे हैं कि प्रीतिया खराब है, प्रीतिया तुम्हें सूरज कभी नहीं अपनाएंगे, प्रीतिया से 100 गुना सुंदर है रानी, और रानी सूरज के साथ में रहेगी, प्रीति कभी नहीं रहेगी। प्रीति तुम जाके अपना शादी कर लो, मेरे भाई सूरज का पीछा छोड़ दो। दोस्तों कितना दल बदलू है ये जितेंद्र, इतना लात खाया है, इतना लात खाया है ना। दूसरा लड़का होता दोस्तों सुधर गया होता, लेकिन ये जितेंद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों। अब फिर से पहुंच गया चिमचाई करने। एक चिमचा था सूरज के पास पवन, अब दूसरा चिमचा दोस्तों जितेंद्र पहुंच गया है प्रीति को परेशान करने के लिए। अभी क्या प्रीति कम परेशान हो रही थी जो तुम्हें उसमें जाके शामिल हो गए। दोस्तों जितेंद्र की मम्मी भी सूरज को बहुत डांटी समझाई, लेकिन सूरज नहीं समझने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों शादी नहीं किए हैं और सोचें कि ऐसे ऐसे नाटक करूँगा तो प्रीति चल जाएगी, तो प्रीति कभी नहीं जाएगी, कभी कभी नहीं जाएगी दोस्तों। प्रीति सच्चा प्यार की है और सच्चा प्यार निभा रही है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो अपने प्यार के लिए इतना रोवे, तड़पे, गिड़गिड़ाए, सब कुछ करे। तो दोस्तों वही सब वो कर रही है प्रीति। और इनको लगे सूरज को कि प्रीति चल जाए, प्रीति कभी नहीं जाएगी दोस्तों। सूरज तो प्रीति से प्यार नहीं किए हैं दोस्तों। सूरज तो बस प्रीति के पैसा से और अपने मतलब के लिए प्रीति के साथ वो प्यार का दिखावा किए थे दोस्तों। सूरज प्रीति से प्यार नहीं कर रहे थे, ये मैं सच बता रही हूँ दोस्तों। अगर वो सच में प्यार किए होते तो प्रीति दोस्तों 2 महीना से सूरज के लिए मार खा रही हैं, भटक रही हैं, उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। लेकिन ये चीज़ को सूरज के समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों प्रीति का तबीयत इतना ख़राब है, वो चल नहीं पा रही है, दोनों पैर में क्या पता उनको क्या हो गया है। बेड पे लेटी हुई थी दोस्तों, वही सूरज रनियवा से ललकार को प्रीति को मरवा रहे हैं। अपने खुद कहीं प्रीति का पैर पकड़ के झटक दे रहे हैं, कहीं हाथ पकड़ के झटक दे रहे हैं। जैसे कितनी बड़ी दुश्मन हो गई है प्रीति दोस्तों, उसको झटक के घर से बाहर कर दे रहे हैं दोस्तों, दरवाज़ा लॉक कर दे रहे हैं। पूरे दिन पानी के लिए भी तड़पा रहे हैं। अगर सच्चा प्यार सूरज करते प्रीति से तो ऐसा प्रीति को परेशान नहीं करते दोस्तों। लेकिन प्रीति तो सच्चा प्यार की है, अपने माँ बाप का बात नहीं सुनती है, नहीं 2 महीना से दोस्तों इधर उधर भटक रही है, मार खा रही है, बिना खाए पिए रह रही हैं, लेकिन अपने घर पे नहीं जा रही हैं, अपनी मम्मी का बात नहीं मान रही हैं। तो दोस्तों प्रीति सच्चा प्यार करती है सूरज से, लेकिन सूरज गद्दार निकल गए, गद्दारी कर रहे हैं प्रीति के साथ। सूरज को लग रहा है कि ऐसे परेशान करूँगा तो प्रीति अपने आप को चाहे सुसाइड कर लेगी, चाहे हमको छोड़ के चले जाएगी, दूसरा शादी कर लेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा प्रीति कभी नहीं करेगी। प्रीति कह रही कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी मगर दूसरा शादी नहीं करूँगी। मैं इनके साथ बदनाम हुई हूँ तो मैं इनके ही साथ रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो भी अपनी ज़िद पे अड़ी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सूरज और सूरज की मम्मी, सूरज के पूरे परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि सूरज प्रीति के साथ रहें, प्रीति सूरज से शादी करें, ये कभी नहीं चाहती हैं। एक उनकी ननद है दोस्तों, कि क्या सच्चाई है, कहाँ सूरज की मम्मी जा रही हैं, कहाँ सूरज जा रहे हैं, क्या सूरज कर रहे हैं, वो सब दोस्तों सूरज की बहन सब सच्चाई प्रीति को फ़ोन करके बता दे रही हैं। सबको लगा कि सूरज कोर्ट मैरिज कर लिए। जिस दिन प्रीति सुनी वो वीडियो देखी कि सूरज कोर्ट मैरिज कर लिए, कहें से दोस्तों उस दिन पूरे दिन रानी को लेकर सूरज गायब थे। पूरे दिन क्या पता कहाँ गए हुए थे। शाम के टाइम आए तो प्रीति को भी लगा कि हाँ ये कोर्ट मैरिज शादी कर लिया है।
और लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सूरज की बहन बता दी हैं कि नहीं, अगर कोर्ट मैरिज होता तो मेरी मम्मी भी जाती, मम्मी कहीं नहीं गई थी। ये तुमको चिढ़ा रहा है, जहका रहा है, तुमको भटका रहा है, सोच रहा है कि ऐसा बोलूँगा तो चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दोस्तों वही सूरज की बहन पूरी सच्चाई बताई हैं। और दोस्तों ये जितेंद्र है ना, जितेंद्र, प्रीति उस बार भी बहुत मारी थी जितेंद्र को, और फिर मारेगी जितेंद्र फिर मार खाएंगे। अभी 2 दिन से घूम घूम के जो जो सच्चाई था वो जो बात बोले हैं दोस्तों, जितेंद्र पूरा सच बोले हैं। आप लोग पुराना वीडियो देख लीजिए सूरज का। सूरज खुद प्रीति के घर पे जाते थे, रहते थे, प्रीति के पीछे पीछे घूमते थे प्रीति के पाने के लिए, और प्रीति जो कहती थी वो भी करते थे। प्रीति की मम्मी भी वीडियो में दिखने को मिलती थी। तब वही परिवार अच्छा था। और आज वही परिवार इतना बुरा हो गया कि सूरज प्रीति के मम्मी को भी बहुत उल्टा सीधा कह रहे हैं, प्रीति के मम्मी को भी धक्का दे रहे हैं। सूरज को लग रहा है ना कि माँ बेटी को ऐसा परेशान करूँगा ना तो इनकी माँ खुद प्रीति को समझाएगी, दूसरा शादी ले जाके कर देगी। लेकिन नहीं, प्रीति की मम्मी भी समझ रही है, प्रीति की मम्मी भी सोच रही है कि मेरी बेटी इनके साथ बदनाम हुई है तो कैसा भी करके यही अपनाएं, हम दूसरा शादी नहीं करूँगी। इसी जिद पे प्रीति भी अड़ी है, इसी जिद पे प्रीति की मम्मी भी अड़ी है कि तुम्हें अपनाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनाना पड़ेगा, कौनों भी कीमत पे अपनाना पड़ेगा। रनिया जहाँ से आई है रनियों को भगा दो। मैं तो सूरज आपसे यही कहूँगी कि जितना टॉर्चर प्रीति को किए हो ना, प्रीति बर्दाश्त कर ली, अभी भी तुम्हारे पीछे वो भाग रही है, तुम्हें पाने के लिए अभी तड़प रही है। इतना अगर रनिया को परेशान करोगे ना तो रनिया नहीं सहेगी। वैसी औरत दिख रही है, ऐसा नहीं सहेगी। अभी खुद देखो 4 साल से प्रीति साथ में रही, सूरज के पत्नी के जैसे पत्नी बन के रही, अब पति समझ के उनको रह रही थी। क्या रनिया नया वीडियो देख रही थी उनका, प्रीति का, और आज वही रानी आके प्रीति के ऊपर हाथ उठा रही है। ये नहीं सोच रही है कि वो रह रही थी तो उसका ही जगह है, मेरा कुछ नहीं हक है, ये सब नहीं सोच रही है। तो बाद में जो हक आज प्रीति से ज़बरदस्ती वो कर रही है ना, तो कोनो दिन ऐसा बात आ जाएगा ना कि माँ बेटा को वही रनिया ऐसा समझाएगी ना, तब समझ में आएगा कि प्रीति क्या चीज़ थी, रानी क्या चीज़ है। अभी रानी बहुत सुंदर लग रही है ना, क्या प्रीति नहीं सुंदर है? प्रीति चेहरा में भी सुंदर है और दिमाग से भी सुंदर है। प्रीति अभी तक चाहती तो कहाँ से क्या क्या करवा देती सूरज का, लेकिन प्रीति ये नहीं चाह रही कि सूरज जेल में जाए और जेल से आने के बाद कुछ और बात बिगड़े, ये नहीं चाह रही। वो सोच रही चलो आपसे समझ जाएंगे, हमसे समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों सूरज नहीं समझ रहे हैं और उनकी मम्मी जो कह रही हैं वही सूरज कर रहे हैं। बाद में माँ बेटा को समझ में आ जाएगा कि प्रीति क्या थी और ये लड़की क्या है जो रनिया आई है।